क्या ये मेरा वही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान में महिलाओं को सीता और दुर्गा कहते हैं, और आज इसी हिंदुस्तान में भाजपा के शासन में बलात्कारियों का सम्मान होता है। सिर्फ कहने से कि पढ़ो बेटी और बढ़ो बेटी, और बेटी जब निकले स्कूल को तो छेड़ो बेटी को। हिंदुस्तान में बलात्कारियों का इतना अच्छा इंतजाम बीजेपी पार्टी करती है और करती आ रही है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल इसका करारा जवाब सरकार को हिंदुस्तान की जनता देने जा रही है, क्योंकि वो बिल्किस बानो हिंदुस्तान की बेटी है। अगर दो चार जनों को सख्त सजा मिल जाए तो अपना भी मनोबल खत्म हो जाएगा। इस वक्त गाजियाबाद में मौजूद हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो तमाम कार्यकर्ता है। बिल्किस बानो के साथ जो आरोपी थे उनकी रिहाई और जिस तरह से देश में जो भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम जो MIM के कार्यकर्ता यहाँ जो है ज्ञापन देने आए हैं जिला प्रशासन को। जज साहब ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान दुखी है। पूरे हिंदुस्तान की जर्रा जर्रा तकलीफ महसूस कर रहा है, क्योंकि ये वही हिंदुस्तान है कि आज़ादी की बेरी को जानवर भी, गुलामी की बेरी को जानवर भी स्वीकार नहीं करता, जंजीर को तोड़ के भाग जाता है। पक्षी को हम आज़ाद कर देते हैं, और आज हमारी बहन के साथ बलात्कार हो और बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाए तो कौन इसे बर्दाश्त करेगा। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के लोग बड़े भावुक होते हैं और अपने मान सम्मान के साथ कभी हिंदुस्तान के लोग समझौता नहीं किया है। वो भूखा ही रह लेगा। ये वो हिंदुस्तान है कि भूखा रह सकते हैं, जंगलों में भटक सकते हैं, लेकिन अपने मान सम्मान के साथ हम समझौता नहीं कर सकते। इसका करारा जवाब सरकार को हिंदुस्तान की जनता देने जा रही है, क्योंकि वो बिल्किस बानो हिंदुस्तान की बेटी है। सिर्फ कहने से कि पढ़ो बेटी और बढ़ो बेटी, और बेटी जब निकले स्कूल को तो छेड़ो बेटी को, बलात्कार करो, उसके बाद उसका सम्मान भी होगा, क्योंकि भाजपा की सरकार है। गुजरात मॉडल की बात है, और आज गुजरात मॉडल ने हिंदुस्तान को एक मॉडल दिया है कि बलात्कार करो आपका सम्मान होगा। उसी का नतीजा है कि कल मोदी नगर में रोड़ी में मोदी नगर थाना क्षेत्र के रोड़ी में एक लड़का, कपिल नाम का लड़का, 2 लड़की का अपहरण करता है और उसे ले जा करके जंगलों में उसके साथ दुराचार कर एक की तो हत्या कर देता है, एक जीवित मिलता है। उस बलात्कारियों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बातें हैं कि मैं उस समुदाय से हूँ कि जब मैं छूट के आऊँगा, रिहा होके आऊँगा तो ये समुदाय हमारा सम्मान करेगा। जिस जज ने फैसला सुनाया था 11 साल पहले उन 2 आरोपियों को, जब उन्होंने ये खबर सुनी तो वो भी रो पड़े कि ये क्या हो रहा है, इंसाफ कहीं ना कहीं खतरे में है। उस अपराधियों का छूटना, बलात्कारियों का छूटना उन जज का ही रोना नहीं है। जिन माँ के अंदर ममत्व होगा, जिनके माँ के दिल में दिल होगा, जिस बाप को अपनी बेटी का एहसास होगा, जिस भाई को अपनी बहन का दर्द महसूस होगा, वो हर भाई और बहन, हर माँ आज बिल्किस बानो के दर्द को महसूस कर रहा है। आज हिंदुस्तान की हर माएँ रो रही है कि क्या ये मेरा वही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान में महिलाओं को सीता और दुर्गा कहते हैं, और आज इसी हिंदुस्तान में भाजपा के शासन में बलात्कारियों का सम्मान होता है। क्यों ना बढ़े इनका मनोबल। बलात्कारियों का सम्मान इसके शासन में होगा, हत्यारों का सम्मान इसके शासन में होगा। आपको याद होगा इसी उत्तर प्रदेश में पूर्व गृह राज्य मंत्री बाबा चिन्मयानंद तेल लगवाते हैं, और उसकी वीडियो जब वायरल होती है तो उल्टे वो कन्या और उनका परिवार जेल चला जाता है। ये है भाजपा सरकार। कहीं ना कहीं मुझे इंसाफ से भरोसा उठ रहा है। बिल्किस को ही नहीं, हिंदुस्तान की हर माँ, हर भाई, हर बहन का भरोसा उठ रहा है। विधायक कह रहे हैं कि 11-11 ब्राह्मण, तो ब्राह्मण जो अच्छे होते हैं। ब्राह्मण रावण भी था, ब्राह्मण मैं भी हूँ। ब्राह्मण रावण भी था, ब्राह्मण मैं भी हूँ। और यही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान में ब्राह्मण रावण का पुतला जलाने का काम करता है, क्योंकि यह हिंदुस्तान न्याय प्रिय है। गुजरात कब जा रही है आपकी टीम? गुजरात तो हमारी टीम पहुंच चुकी है। हाँ। और अपनी बहन, अपनी बेटी बिल्किस बानो को न्याय दिला के ही हम लोग दम लेंगे। इस सरकार को झुकने पे मजबूर कर देंगे। ये तो अंगड़ाई है। हाँ। आज तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत लंबी लड़ाई है। इस सरकार को कह देना चाहता हूँ कि जाग चुकी है जनता। हो सकता है कि तुम्हें सिंहासन से भागना भी ना पड़ जाए। जी भाजपा के विधायक गुजरात को वो कह रहे हैं कि माफी तो उन लोगों ने मांग लिया है, तो अब क्या दिक्कत है फिर? गांधी जी ही पूरे देश को बनाना चाहते हो कि एक थप्पड़ मार दिया फिर दूसरा गाल हम दे दे तुमको। अरे बलात्कार की भी कोई बात हद होती है, नहीं होती है क्या? उसको उसके शब्द में हम जवाब दे सकते हैं? नहीं। खून का बदला खून होता है। क्या बलात्कारियों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए? तो मिठाई लड्डू तो खिला ही रहे वो लोग। नहीं तो ये
यही मैं कहना चाहता हूँ ना कि वो माफ़ी मांग ली और हो गया, उसके माफ़ी मात्र से कुछ जाने वाला नहीं है। हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान की माँ बहनें आज सरकार के खिलाफ है और अपनी बहन, अपनी बेटी बिल्किस बानो के साथ है। बिल्किस बानो का जिस तरह से जो मुद्दा है, भाजपा कह रही है कि जो है माफ़ी मांग ली उन लोगों को इसलिए छोड़ दिया गया। आप लोग क्या राय रखते हैं? अगर बलात्कार करने के बाद में माफ़ी हो जाए तो फिर ये संविधान में एक कानून क्यों बनाया? बस वो बलात्कार करके माफ़ करा लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? आप लोग क्या चाह रहे हैं सर? हम चाह रहे हैं कि जो दोषी हैं उनको जेल भेजा जाए और उनको सजाए मौत मिले। ये हिंदुस्तान है, सभी का हिंदुस्तान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं। बहन बेटियों को जो बताते हैं भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी हमारे गामा जी ने भी कहा था। लेकिन मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बीजेपी पार्टी अपने बलात्कारियों को इस तरीके से बचा रही है कि जिस तरीके से किसी मेहमान को एक बहुत अच्छे तरीके से उसका इंतज़ाम किया जाता हो। हिंदुस्तान में बलात्कारियों का इतना अच्छा इंतज़ाम बीजेपी पार्टी करती है और करती आ रही है, ये बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे भाई? देखो, हमारी मांग तो यही है कि उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। अगर सरकार ऐसे ही सबको छोड़ती रहेगी तो फिर बलात्कारियों का तो मनोबल और ऊपर होगा। अब उसी के संदर्भ को देखते हुए आप ये लगा लो, मोदीनगर के मोदीनगर के थाने क्षेत्र में एक गाँव आता है रोरी, वहाँ पर कल एक हादसा हुआ। एक लड़का 2 मुस्लिम लड़कियों को उठा के ले गया। अब उसने एक के साथ दुष्कर्म किया और 9 साल की बच्ची को और उसको मार दिया। एक बच्ची जंगल में मिली है। अब बताओ, इन लोगों का मनोबल ऐसे तो बढ़ रहा है। जो बिल्किस है उसको जो अपराधियों को निकाला गया वो मुसलमान होने की वजह से निकाला गया। मुसलमान होने की वजह से निकाला गया, जो अपना चुनाव जीतने की वजह से निकाला गया। बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब मैं अल्लाह ने अपना दिमाग दे रखा है, अब भी दिमाग लगाइए किस लिए निकाला गया। एक 11 लोग एक औरत के साथ बलात्कार करते हैं, 3 साल की बच्ची को मार देते हैं। अब उसको फिर छोड़ देते हैं खुला और घर आने के बाद में उनका स्वागत होता है, मिठाई खिलाई जाती है। तो क्या है बताओ, आप अंदाजा क्या लगाओगे उस चीज़ का? उससे तो यही होता है ना, चुनाव जीता जा रहा है। तो भाजपा के नेता कह रहे हैं कि माफ़ी मांग लिया है इसलिए। अच्छा, एक बात बताइए, अल्लाह न करे अगर हमारी ये किसी के साथ में, वो भी हमारी बेटी है बिल्किस बानो, अगर हमारी बेटी के साथ में किसी के साथ में ऐसा होता है, वो माफ़ी मांग ले तो तुम माफ़ कर दोगे क्या? बताइए आप मुझे। जज साहब तो रो रहे हैं ना। अरे रोने से क्या फ़ायदा है? छोड़ा भी तो उन्होंने है, रोने से फायदा क्या? अगर रोने से फायदा होता तो रो लो। तो उम्र कैद की सज़ा मिली थी उन लोगों को। तो भाई छोड़ तो दिया, सजा मिली, क्या होया बताओ आप मुझे। भाई इसमें तो मेरी बहन आपकी बहन, हम तो ये चाहते हैं जो भी दोषी हैं उन सबको सख्त से सख्त सजा मिले। जारी पूरा परिवार ख़त्म हो गया, 3 साल की बच्ची ख़त्म हो गई और गर्भ के अंदर 5 महीने की बेटी, उसके साथ में उसको बलात्कार करा गया। और आप चुनाव आने के टाइम पर उनको छोड़ दोगे तो कैसा काम चलेगा बताओ? फिर तो आप चुनाव जीतने के लिए जैसे उन लोगों को खुश करने के लिए जैसे आप चुनाव जीतोगे कि भाई नो खुश करो और जीतो। जिला प्रशासन यहाँ गाजियाबाद आप लोग पहुँचे हुए थे, ज्ञापन दे दिए? ज्ञापन दे दिया। ज्ञापन उन्होंने भरोसे दिलाया कि हम कार्रवाई करेंगे।